Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in this video lecture, we will start our social and political life, and in this social and political life, first of all, we will start our chapter number 1, and it is Constitution. So, in this chapter, we will learn about Constitution, important key features of the Constitution, then why the needs of Constitution to us, then in the last we will learn about fundamental rights. So let's get start our chapter. So first of all, let's learn about what is a constitution. So before start our topic, just imagine we live in a kingdom and our king has passed away without any successors. एक सिचुएशन है कि हम एक किंगडम में रहते हैं एंड हमारे किंग है, इसकी डेथ हो गई है विदाउट एनी सक्सेसर, कोई उसका बेटा नहीं है. सो द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन द किंगडम इज अ लेक एंड हमारे किंगडम में सिर्फ एक ही सोर्स है वाटर का और ये है लेक. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स यूज टू बी डन बाय द किंग एज पर हिज विल. एंड जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किंग डिसाइड करता था कि किसको कितना वाटर मिलना चाहिए. बट नाउ दैट द किंग इज नो मोर, वी हैव टू कम अप with a rule on how the water will be distributed among different groups. अभी तो किंग है नहीं, तो हमें किसी को लीडरशिप लेनी होगी कि किस तरीके से हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स. सो हमने ग्रुप्स बना दिए, उसको डिफरेंट रोल दे दिए. तो बात करें कि फार्मर्स एक ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री को संभालते हैं, थर्ड ग्रुप है रिच लैंडलॉर्ड्स जिसके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, देन फोर्थ ग्रुप है वुमन और कॉमन पीपल जो ये लेक में से अपना वाटर निकालते हैं, फिफ्थ ग्रुप है पुअर एंड दलित जिसको ये वाटर में से ये लेक में से पानी ले जाने की एक्सेस नहीं है, उसको परमिशन नहीं है. सो हम देख सकते हैं कि सभी डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गए. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क होगा. सो क्वेश्चन है कि वॉज इट इजी और डिफिकल्ट टू मेक कॉमन रूल्स दैट अप्लाई टू एवरीवन. कोई एक कॉमन रूल हम बना दिए सभी के लिए, ये क्या इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक कॉमन रूल्स that apply to different groups. Unusually, people will consider their own needs first. So, common rule बनाना सभी के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये सभी कहते हैं कि हमारी नीड्स पहले आएगी. जैसे हमने देखा था कि शुगर इंडस्ट्रियलाइज्ड जो भी पर्सन है इसको काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी, फार्मर को भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी. सो सभी की नीड्स काफ़ी डिफरेंट है, तो सभी के लिए कॉमन रूल बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डिड यू कंसिडर while making the rule. So we took into consideration the needs of each group while making the common rule. अगर हमें कॉमन रूल बनाना है तो हमें सबकी नीड्स को पहचानना होगा कि कौन से ग्रुप की क्या नीड्स है. सो व्हाट इज अ फेयर वे ऑफ मेकिंग रूल्स. तो क्या एक फेयर वे होगा जिससे सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे. सो वी शुड डिसाइड द वैल्यूज दैट वी वुड लाइक टू अपहोल्ड when making these rules. For example, do you think that everyone is equal, that they deserve equal amount of water, and do you think that some people have more power so they can use more water. सो मेकिंग रूल्स फॉर इंडिया, हमने अभी देखा कि कॉमन रूल नहीं बन सकता. इसका रीज़न ये है कि सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता हमारी कम्युनिटी में. जो ज़्यादा पावर के इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इन आवर कम्युनिटी. सो कोई परफेक्ट रूल बनाना काफ़ी ज़रूरी है इन दिस कंट्री. सो दैट्स वाई मेकिंग रूल्स फॉर इंडिया. We just saw how difficult it was to make a common rule that takes into consideration the interest of all in a small kingdom with just 5 groups.
Imagine how difficult it must to make rules and laws that apply to everyone in a huge country like India. हमने अभी बात करी एक किंगडम की जिसके लिए भी लॉ बनाना रूल्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो एक बड़े कंट्री इंडिया की बात करें तो इसमें कॉमन एक रूल बनाना सभी पीपल को अप्लाई करवाना ये कितना डिफ़िकल्ट होगा। So let's move to our main question, and it is what is a constitution? So it is the constitution of India that acts as guide for the leaders and lawmakers of our country when they make decisions for the country. Constitution क्या होता है? ये लीडर्स और लॉ मेकर्स को गाइड करता है कि किस तरीके से आप लॉ बनाओगे, किस तरीके से कंट्री के लिए डिसीजन लोगे। सो इन दिस क्लास we will learn that the constitution is so constitution का मतलब क्या होता है कि leaders discussing the ideas ideals and procedures for our country. After independence, the leaders of our country put together specific ideals and procedures by which our country was to be ruled. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई सारे लीडर्स लॉ मेकर्स इकट्ठा हुए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। सो देयर वेर रिटर्न बुक दिस वेर रिटर्न बुक इन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक रिटर्न बुक है जहाँ पर हमारे कंट्री के डिफरेंट लॉज मेंशन किए गए हैं जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट lays down the ideals that form the basis of our country, the rights and duties of citizens, the duties of government and rules for governing our country. कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा कंट्री कैसा होगा, लाइक हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या है और रूल्स फॉर गवर्निंग आवर कंट्री। ये सभी पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए हैं। Then let's move to practice question 1.2. So answer the following questions using the words given in the box. एक बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स है तो इस वर्ड्स का यूज़ करके हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल fill in the blanks with 3 words that you consider as important values. यहाँ पर एक fill in the blanks है, यहाँ पर आपको blanks fill करनी होगी तो आपको ये 3 वैल्यूज लिखनी होगी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप एंड सक्सेस, बिकॉज यू कंसिडर एज इंपॉर्टेंट वैल्यूज। देन नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज वैल्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो आंसर होगा फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम होनी चाहिए, हमें कोई भी काम के लिए इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट 2 रीजंस वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। आपके लिए क्या रीज़न है कि आपके लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो फ्रीडम इज़ इम्पोर्टेंट टू मी बिकॉज इट अलाउस अ पर्सन टू लाइव, थिंक एंड मेक चॉइसेस एज पर हिज और हर ऑन विल। इससे पर्सन को अलाउ किया जाता है कि वो जो भी रहे, जहाँ भी रहे, जो भी थिंकिंग करे, जो भी चॉइस बनाए, तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ये फ्रीली अपनी चॉइस, अपने थिंकिंग को, अपनी लाइफस्टाइल को जी सकता है। इसीलिए फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देन इट कैन प्रोटेक्ट ह्यूमंस अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बाय एक्सपेंडिंग their choices and promoting democratic relations in the society. फ्रीडम से हमें सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि सभी इक्वल है हमारी सोसाइटी में, तो इससे डेमोक्रेटिक रिलेशंस काफ़ी प्रमोट होती है। दैट्स वाई फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Then let's move to next point, and it is 3 values that define our constitution. So first of all, equality and justice. हमारे constitution की ये स्पेशलिटी है कि इक्वालिटी और जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, सभी पर्सन इक्वल है और जस्टिस भी सभी को इक्वल मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी को
किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, सभी हमारे लिए इक्वल होने चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सभी हमारे इंडिया में इक्वल है। देन थर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है कि सभी पर्सन को राइट है कि ये सभी वोट करेंगे, कोई एक लीडर है इसको वोट करेंगे और ये लीडर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। सो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल को ये राइट है कि वो अपना लीडर चुन सकता है और सभी पीपल इक्वली है फॉर द वोटिंग राइट। Then let's move to practice question 1.1 and its answer you have to fill in your supplementary book directly। आपको supplementary book में directly इसका आंसर लिखना होगा, फेयर बुक में ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। So first of all there is two boxes। First box is about reasons why a country needs a constitution। Second है provisions included features of the Indian constitution। So first reason है कि it lays down ideals that define the kind of the country we want to live in। So provisions included in our Indian constitution, equality and justice। Then it defines the nature of our country's political system। So पॉलिटिकल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिफाइन की गई है, लाइक फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Then next है कि it safeguards against the misuse of power by the government। गवर्नमेंट कोई पावर का मिसयूज ना करे, तो प्रोविजंस है कि सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेपरेट की गई है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट। देन इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी। तो इसके लिए सेक्युलरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडिया का, कि इससे माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। Then it prevents us from taking decisions against ideals laid down by it। तो इसके लिए प्रोविज़न है कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग सभी को डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं, तो इससे भी ये रीज़न है, ये सेटिस्फाई होता है। सो दिस इज अबाउट आंसर ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1। Then let's move to practice question 1.3 and the question is, Ravi thinks the Indian constitution is just a book of rules, but Rohini thinks it is more than that। Whom do you agree with or why? So दो बच्चे हैं, रवि एंड रोहिणी, दोनों की डिफरेंट थिंकिंग है। लाइक रवि सोचता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, बट रोहिणी सोचती है कि ये बुक से भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बुक में काफ़ी सारे रूल्स दिखे गए, बट ये रूल्स हमारे इंडिया को डिफाइन करते हैं। सो वुम डू यू अग्री विथ और वाई, और आप किसके साथ अग्री हो और इसका रीज़न भी बताओ। सो आंसर है, I would agree with Rohini because the Indian constitution is not just a book of rules. It also lays down the ideals that define our country, the rights and duties of citizens, and duties and responsibilities of the government। So, मैं रोहिणी के थिंकिंग के साथ अग्री करता हूँ कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट जस्ट अ बुक ऑफ रूल्स, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को डिफाइन करता है, हमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है, और साथ में गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। Then let's move to practice question 1.4। So in your notebook, for each story write one or two reasons explaining why you matched it with a particular idea। So ये story based question है, मैं आपको story नहीं बताऊंगा बट डायरेक्टली आंसर देना चाहता हूँ, और ये आंसर में ही हम story का importance देख लेंगे। So first of all, in Anil's story we see Suresh misusing his authority as the class monitor to get Anil punished by the teacher। सो अनिल की स्टोरी में क्या होता है, सुरेश अपनी ऑथोरिटी, अपनी पोजीशन का काफ़ी मिस यूज करता है एज द क्लास मॉनिटर। ये क्लास मॉनिटर था और ये अनिल को पनिशमेंट दिलाता है, क्योंकि वह क्लास मॉनिटर था, किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट को पनिशमेंट दिला सकता है। तो यहाँ पर सुरेश ने अपनी
ऑथोरिटी का मिस यूज किया था। सेकेंड स्टोरी, इन द स्टोरी ऑन गेम्स पीरियड द डिसीजन ऑफ द बॉयज प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ द गर्ल्स एज बॉयज वर इन मेजोरिटी। सेकेंड स्टोरी में गेम के बारे में, और इसमें बॉय का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा माना गया क्योंकि बॉयज़ वर इन मेजोरिटी। यहाँ पर पॉइंट है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी का, कि बॉयज़ क्लास में मेजोरिटी में होते हैं और गर्ल्स माइनॉरिटी में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। और इसी के कारण कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी मेजोरिटी होने के कारण बॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। Third story is about Shabnam's story, and she takes a decision that helps her in a long run. So it shows the importance of taking decisions in our personal interest. थर्ड स्टोरी है कि शबनम ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन से कारण वो लॉन्ग रन कर पाई। तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि हम हमारे कंट्री में पर्सनली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और हमें कोई बाउंड नहीं कर सकता। Then let's move to next point, and it is match the following। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको मैच द फॉलोइंग करनी है और डायरेक्टली आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ये आंसर लिख डालो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल से स्टोरी, अनिल की स्टोरी में हमने देखा था कि सुरेश ने अपनी ऑथोरिटी का मिसयूज किया था, मीन्स मिसयूज ऑफ पावर। सो राइट आंसर रहेगा मिसयूज ऑफ पावर। देन सेकेंड है स्टोरी ऑन गेम्स पीरियड। यहाँ पर था डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी, कि बॉयज़ मेजोरिटी में थे और इसी के कारण रूल्स मेकिंग में और अदर डिसीजन मेकिंग में ये सभी मेजोरिटी के कारण डोमिनेट हो गए। तो डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। एंड थर्ड है शबनम्स स्टोरी, टेकिंग डिसीजंस इन आवर पर्सनल इंटरेस्ट। शबनम की स्टोरी में हमें देखने को मिला था कि हम हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। So the situations that we discussed in practice question 1.4 refer to three major problems we come across in our societies. First of all, misuse of authority by those in power, then domination of the majority by the majority, and individuals taking decisions against the interest of all. So the Constitution can help address these issues. Let's find out how. So first of all, misuse of power. Constitution safeguards against misuse of power. Constitution misuse of power के खिलाफ है, ये हमें safeguard provide करेगा. So political leaders and government officials might misuse their power in some situations, as Suresh did in Anil's story. To safeguard against the misuse of power, the Constitution grants 6 fundamental rights to all citizens. तो ये मिसयूज ना हो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। Then first of all, equality before law. For example, the right to equality guarantees that all citizens would be treated equally before law without discrimination on the basis of religion, race, gender or class. Then second is domination of majority. So constitution prevents domination by majority. In a democracy, the majority community can try to dominate the minority community. The constitution has made provisions to prevent this tyranny or domination by the majority of the majority. So majority होने के कारण जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी पे डोमिनेशन करना चाहेगी, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न है इसको प्रिवेंट करने के लिए। सो हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ सेवरल रिलीजियस कम्युनिटीज बट Hindus comprise about 80% of our population. So, our constitution lays down the guidelines to make sure that people of all religions are treated equally. हमारे इंडिया की बात करें तो हिंदू
हिंदू पॉपुलेशन अबाउट हम देख सकते 80% ऑफ आवर मेन पॉपुलेशन। एंड इसके कारण हिंदू की मेजोरिटी ना हो, हिंदू का डोमिनेशन ना हो, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम का प्रोविज़न बनाया है। इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको फ्रीडम दी गई है कि वो अपना रिलीजन को काफ़ी आसानी से कोई भी डिस्टरबेंस के साथ कोई भी डिस्टरबेंस के बिना फॉलो कर सकता है। Then third had decision making. So constitution prevents us from taking wrong decisions. The constitution prevents us from taking decisions that are against the ideals laid down by it, which can be harmful for us in the long run. For example, consider the ideals of universal adult franchise. If the government wants to remove the principle and restrict voting rights only to the rich, it cannot do so. So हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मीन्स सभी पर्सन को राइट देने का वोट देने का राइट है, मीन्स अबव 18 कोई भी पर्सन वोटिंग कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकती, बिकॉज दिस इज because our constitution recognize equality as an important ideal and prevents any authority from taking decisions against this ideal. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन किया है, ये रिकॉग्नाइज किया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इन इक्वालिटी हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में भी हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है कि कोई भी कास्ट, कोई रिलीजन, इसके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट नहीं मिले सभी पर्सन, अगर उसकी एज है अबव 18 ईयर्स तो ये वोट दे सकता है। Then let's learn about key features of the Indian Constitution. We will learn these key features with practice question 2.1. So first of all, key feature is federalism. So what is the meaning of federalism? So it refers to the existence of three levels of government. The Constitution has three lists that specify the issues on which each level of government can make laws. So फेडरलिज्म हमारी गवर्नमेंट टोटल 3 लेवल में देखने को मिलती है, लाइक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पंचायत गवर्नमेंट। सो इससे क्या होगा कि जो लिस्ट है, जो भी कोई वर्क है, ये डिवाइड हो जाएगा। कोई भी एक टॉपिक है जिस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सो इससे क्या होगा, वर्क डिवाइड हो जाएगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरलिज्म? सो इट अलाउज states to participate in making laws for the country along with the central government, therefore taking into consideration the needs of people from various parts of India. सो इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगी। लाइक जनरली लॉज कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरीके से अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। सो इससे क्या होगा, दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Then second feature है parliamentary form of government. So what is the meaning of parliamentary form of government? So all three levels of government are constituted by representatives who are elected by the people. Parliamentary form में क्या होता है कि तीनों लेवल में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों में रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें इलेक्ट करना होता है और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा इन द पार्लियामेंट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सो इट हेल्प्स make political system democratic by allowing every citizen an equal right to elect the government through universal adult franchise. सो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हर पर्सन जिसकी एज
अबव 18 है ये वोट करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में चुनेगा। सो इससे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा होगा और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी काफ़ी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। देन थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 organs: legislature, executive and judiciary, which have different roles and powers. So कोई भी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होगा। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग प्रोसेस करना। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम है ये लॉ को अप्लाई करना, ये लॉ को परमिशन देना। एंड जुडिशरी का काम है कि ये लॉ को डिफाइन करना। कोई भी लॉ है अगर गलत तरीके से बना है तो उसको कैंसिल करना, मीन्स लॉ को डिफाइन करने का काम करती है जुडिशरी। एंड तीनों के पास डिफरेंट रोल्स एंड पावर्स हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? सो इट प्रिवेंट्स misuse of power by any one organ, helps in maintaining the balance of power. सो इससे क्या होगा, पावर सभी डिफरेंट बॉडीज में डिवाइडेड है। सो इससे क्या होगा, कोई एक पॉलिटिकल बॉडी, कोई एक ऑर्गन्स मिसयूज नहीं कर पाएगा अपना पावर का। और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। So this is about our first video lecture about social and political life. In this video lecture, we have discussed about constitution, key features of the constitution and why the needs of constitution. I hope you understood very well about all the points, all the topics, and in the next video we will move further in this chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.